जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? सेम रिएक्शन होगा जैसे वहाँ हुआ था, Zn2 प्लस Cl माइनस, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ आएगा, 1 को लिखते नहीं तो ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। ये है जिंक क्लोराइड। आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स? अगर कोई भी कंपाउंड है जिनके पास अगर हाइड्रोजन है तो क्या वो सब एसिड होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बताती हूँ कैसे। अभी जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन गैस मिला। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स थे वो रिएक्शन करते ही नहीं तो उनमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे C2H5OH है जिसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल अल्कोहल होता है ये, जिसका यूज़ शराब में किया जाता है। जो ड्रिंक होते हैं बियर, विस्की, रम, क्या क्या ना, उन सब में इसका यूज होता है। C6H12O6 ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो आप लोग पीते हैं, बीमार हो जाते हैं तो गोल गोल कर पीते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे फ्लेवर में भी आने लगा है, वही है ये ग्लूकोज। अगर शुगर का लिखे तो क्या हो जाएगा? C12H22O11 शुगर है ये, चीनी। कितना ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसमें कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है, पर फिर भी ये तीनों एसिड नहीं है। ये मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, ये हैं ही नहीं एसिड। वहीं H2SO4 जिसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ये एसिड है। कैसे मैं कह रही हूँ कि ये इतने ज़्यादा हाइड्रोजन होने के बाद भी एसिड नहीं है और ये एसिड है? क्योंकि इनमें जो बॉन्ड बना है, ये जो कंपाउंड है, इनमें जो बॉन्ड बना है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना है। कोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से जब हम इनको वाटर में डालेंगे तो ये आयनाइज नहीं होंगे, H+ आयंस नहीं देंगे। इसीलिए एथेनॉल, ग्लूकोज, शुगर ये सब एसिड नहीं है। इनको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये आराम से H+ आयन को रिलीज कर देंगे, इसीलिए ये एसिड है, ये सब एसिड नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि जिसमें एक पूरा सेटअप करते हैं, मैं थोड़ा सा रफली बताती हूँ। ऐसे पूरा सेटअप किया जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के प्लस वाले, अच्छा देखिए, बैटरी में 2 एंड होता है, जो बड़ा वाला होता है प्लस, जो छोटा वाला होता है माइनस। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस एंड से कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं एनोड। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के माइनस एंड से कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं कैथोड। इसमें भर दिया है मैंने वाटर को और डाल दिया H2SO4। तो वाटर में H2SO4 जाते ही, जैसे ही हम वाटर में H2SO4 को डालेंगे तो ये H+ और SO4 2- में डिसोसिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिसोसिएट होना, तुरंत ये आयंस मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं, जल्दी डिसोसिएट होते हैं, जितने आयंस होते हैं तुरंत वो अलग हो जाते हैं। तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस वाले की साइड, माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और माइनस वाला जाएगा प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। इधर तो बैटरी बल्ब लगा ही हुआ है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसी में हम वीक एसिड डाल दें, जैसे कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है H2CO3, तो बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि ये भी आयनाइज होगा H+ और CO3 2- में, लेकिन हल्का ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसी में हम ग्लूकोज को डाल दें, C6H12O6 ग्लूकोज को, तो ये बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही पानी में हम ग्लूकोज को डालेंगे ना, ये सब हटा देंगे, इसी में नहीं डालेंगे, ये सब हटा देंगे। तो जैसे ही वाटर में हम ग्लूकोज को डालेंगे तो यहाँ H+ आयन नहीं मिलेगा, ना ही माइनस का कोई आयन मिलेगा, जबकि इसमें हैं दोनों, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है माइनस वाला। लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं जो कि वाटर में डालने पर आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मतलब कि आयंस नहीं मिल रहे हैं तभी नहीं ग्लो कर रहा है। तो इसीलिए हम इनको एसिड्स नहीं कहते हैं। जिनमें H+ आयन बहुत आराम से मिल जाते हैं उन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं। उनमें भी 2 कैटेगरी होती है, जिनमें जल्दी मिलते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जिसमें देर से मिलते हैं या धीरे धीरे मिलते हैं, डिसोसिएशन होगा वीक एसिड में पर धीरे धीरे होगा, तो उसको हम फिर वीक एसिड कहते हैं। एथेनॉल है, ग्लूकोज है, इसमें अगर हम ब्लू लिटमस को डालेंगे ना तो वो रेड नहीं होगा,
क्योंकि इसमें H+ आयंस नहीं मिल रहे तो इस वजह से ये रेड नहीं होगा। लेकिन H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक एसिड में भी अगर हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो तुरंत रेड हो जाएगा। ये दोनों में नहीं होगा। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सेटअप करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के रिएक्शन करवा के ऐसे नहीं करना चाहते, तो बस आप लिटमस पेपर को डाल के ही चेक करिए। जो अगर एसिड नहीं है तो उनमें कितना भी हाइड्रोजन होगा फिर भी ब्लू लिटमस रेड नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा वो एसिड नहीं है। इसमें अगर कम भी हाइड्रोजन है लेकिन अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस तुरंत वहाँ रेड हो जाएगा। तो डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसके पहले मैंने आपको रिएक्शन बताया कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, सॉल्ट दे रहा था और हाइड्रोजन गैस दे रहा था। अब आपको ये देखना है कि जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। मेटल कार्बोनेट में आता है जैसे Na2CO3, ये हो गया मेटल कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3। यहाँ पर 2 सोडियम था, यहाँ पर 1 सोडियम है और 1 हाइड्रोजन आ गया। कार्बोनेट तो रहेगा ही दोनों में। इसका रिएक्शन अब मैं आपको बताऊंगी। मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर एसिड के लिए बोला नहीं है कि डाइल्यूट एसिड होगा कि कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा, तो कुछ भी ले सकते हैं। ज़्यादातर डाइल्यूट को लेकर ही रिएक्शन करवाया जाता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो भी वही बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या किया गया है, खुचड़ई किया गया है। मतलब ये होता है ना कि अभी ना मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन जब जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या मिलेगा, तब उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या मिलेगा। जैसे सॉल्ट मिल गया, ठीक है, उनको पता चल गया कुछ मिला होगा सॉलिड जैसा, लिक्विड जैसा। वाटर मिला होगा, उसमें घुला हुआ मिला होगा, पर एक गैस निकली। अगर गैस की कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तब उन्होंने इस गैस को पकड़ा, मतलब इसको पहचाना कि आखिर ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है। तो इन्होंने क्या किया, लाइम वाटर लिया। कौन सी गैस निकल रही है उसको पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया, लाइम वाटर लिया। स्लैग्ड लाइम भी जिसको कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब पानी लिया, उसमें चूने को घोल दिया, उसमें फिर वो जो गैस निकल रही थी उसको उन्होंने डाला, इसमें पास कराया। तो जब पास कराया तो ये तुरंत मिल्की हो गया। और जब उन्होंने और ज़्यादा पास कराया, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया, तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा, मिल्की और क्लियर सॉल्यूशन का अंतर आपको पता चल रहा है। आप करिएगा इस एक्सपेरिमेंट को कि पानी लीजिए, चूना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, उसको इसमें घोल दीजिए। कुछ टाइम के बाद चूना जाकर नीचे ऐसे बैठ जाता है। और फिर जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे तो ये बिल्कुल मिल्की हो जाएगा। मिल्की का मतलब होता है कि बिल्कुल एक समान, जैसे दूध होता है ना, दूध में से कुछ भी आप ऐसे पकड़ के निकाल नहीं सकते, कुछ नीचे जाकर नहीं बैठता, कुछ ऊपर नहीं तैरता। बहुत सारा फैट होता है मिल्क में, लेकिन कभी ऊपर तैरता हुआ नहीं दिखेगा। और पानी में आप 1 बूंद तेल को डाल दीजिए, देखिए पूरा ऊपर तैरता हुआ आपको दिखने लगेगा। मिल्क में नहीं दिखता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हो, उनको इमल्सन कहते हैं। ये आगे अभी हो सकता है अच्छे से आपको पूरा पढ़ाऊँ मैं इसके बारे में। ऐसी चीज़ों को इमल्सन कहते हैं। दूध भी उसी में आता है, इमल्सन में भी। वो जो मलाई जमती है वो तो बाद में जमती है ना। आप ऐसे ही बिना बॉयल किया हुआ दूध लीजिए और उसमें पता लगाइए कि क्या क्या मिला है, कुछ आपको ऊपर से दिख जाए। यहाँ तक कि दूध में कितना सारा दूध वाले पानी भी डाल देते हैं, फिर भी नहीं पता चलता है। बहुत सारे टेस्ट करके मम्मी लोग पहचानती हैं कि पानी है, पतला है, ये है, वो है, पर उसमें एकदम पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि दूध नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर तैरने लगे, पता चल जाए, नहीं होता है। और जब उस गैस को एक्सेस अमाउंट में डाला तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन, मतलब कि एकदम जो इसका वाइट कलर था ख़त्म, एकदम पानी जैसा सॉल्यूशन मिल गया। जितना भी इसमें चूना होगा सब फट के नीचे बैठ गया होगा, तो सारा पानी जैसा मिल गया बिल्कुल। तब उनको पता चला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके पहले भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, जिसमें लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, तो पता चला होगा कि मिल्की होता है। तो इससे उन साइंटिस्ट ने पता लगाया होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अभी आप लोग बुक में बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, सब लिखा हुआ मिल जाता है,
लेकिन जो भी लोग इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, किसी किसी साइंटिस्ट का तो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है एक एक एक्सपेरिमेंट को कर कर उसका रिजल्ट देने में। उसको फिर प्रूफ भी करना होता है, फिर बुक में वो छपता है। तभी ना इतनी पुरानी पुरानी बुक्स हैं कि चेंज ही नहीं होती जल्दी। अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, पर अभी आपको नहीं पता चलेगा। जब अगर ये बुक कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो इस बुक को चेंज करेगी, कुछ अभी के नए नए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनको डालेगी, वो भी 40 साल, 50 साल ऐसे एक एक साइंटिस्ट को लग जाता है एक्सपेरिमेंट करने में, जो हम लोग ऐसे 2-2 मिनट में पढ़ लेते हैं ना।